Find the new profit sharing ratio. R and T are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. R और T पार्टनर है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 3:2 है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दो पार्टनर से पहले से R और T। अब ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा? R सरेंडर, R ने दिया, सेक्रीफाइस किया 1/4, कितना दिया? 1/4 किस चीज का? ऑफ 1/4 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर में से 1/4 दिया या अपने शेयर का 1/4 दे रहा है? अपने शेयर का 1/4। देखिए लैंग्वेज में फर्क है। अब ये इस क्वेश्चन को आप समझेंगे सेम है सर, सेम नहीं है। यहाँ पे 2/10 था, सरेंडर था, ये जरूर सेम है, लेकिन आगे कहानी में चेंज है। 2/10 फ्रॉम लिखा हुआ था, फ्रॉम लिखा रहता है, इसका मतलब इतना ही सेक्रीफाइस किया, इसके अलावा 1 रुपये अलग से नहीं दिए। लेकिन जब ये लिखा हुआ है इसका मतलब एक तरीके से ये परसेंटेज में है। ये कहना चाह रहा है कि इसने 1/4 दिया ऑफ हिज शेयर, जितना इसके पास है। किसके पास? आर के पास। आर के पास पहले से कितना है भाई? 3/5। तो इसने 3/20 दिया होगा। मैं आपको लिखवाता हूं ये, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का है ये फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट में बता दो, पहले ओल्ड रेशियो लिख ले रहा हूं। बताइए तो बेटा ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। पार्टनर का नाम आर और टी, आर और टी। नया पार्टनर कौन आया सर? नया पार्टनर आया है एस। ठीक है जी, इधर ध्यान देना, इधर देखो बेटा इधर। तो क्वेश्चन ने लिखा कि आर सरेंडर, या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूं? आर सेक्रीफाइस। आर ने सरेंडर किया 1/4। कितना सरेंडर किया? ये लाइन लिख रहा हूं बेटा मैं। ओल्ड रेशियो 3:2 है ना? जी हाँ जी। आर सरेंडर 1/4 ऑफ, क्या लिखा हुआ है बेटा? हिज शेयर। तो ये 1/4 हम यहां लगाएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है और हिज शेयर का मतलब है 3/5। तो ये आ गया जी 3/20। आर ने सरेंडर किया, मतलब आर ने सेक्रीफाइस किया। अब इसी तरीके से लैंग्वेज किसके लिए यूज किया गया? टी से रिलेटेड। बेटा नोट मत करो, इधर देख लो नालाई को पहले। टी ने कितना किया? यहां लिखिए, यहां लिखेंगे सर टी सरेंडर, टी सेक्रीफाइस। क्या बोला? टी ने कितना सरेंडर किया? तो यहां लिखिए भाई 1/5 ऑफ हिज शेयर। 1/5 ऑफ हिज शेयर कितना है भाई इसका? 2/5 है। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा सर? 2/25। तो बेटा इससे आर का सेक्रीफाइस मालूम चला 320 है आर का। उसके बाद टी का सेक्रीफाइस कितना है? अब मुझे बताओ आर का न्यू निकालना हो तो कैसे निकलेगा? बताओ सर, आर का न्यू कैसे निकलेगा? ओल्ड बताओ कितना है आर का? 3/5 में से क्या करूं मैं? माइनस कितना? 3/20। क्या निकल के आएगा? न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर सेक्रीफाइस पता करना हो तब क्या करूं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मालूम करना हो तो क्या करूं? सर ओल्ड माइनस न्यू क्यों करूंगा? सेक्रीफाइस शेयर्स गिवन है ना आपके सामने। सेक्रीफाइसिंग शेयर है, बस बेस इक्वल की रेशियो आ जाता है। शेयर का बेस इक्वल कर दो तो रेशियो हो जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर अगर आपके सामने गिवन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकालना आसान है। तो अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए तो क्या करूं सर बताइए? 3/20 और 2/25। इसका बेस इक्वल कर ले। बताइए सर बेस इक्वल कैसे करें? इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसे 5 से कर दूंगा। तो ऊपर की वैल्यू हो गई 15/100 और यह है बेटा 8/100।
बताइए रेशियो क्या बन के आएगा? 15:8। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया जी आपका ये, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 15:8। ये बात समझ में आई सेक्रीफाइसिंग। लेकिन अगर मुझे न्यू शेयर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस का न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस, अरे न्यू निकालना है नालायक। हाँ न्यू निकालना है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। चलो पहले इतना नोट करो फटाफट, फिर आगे करते हैं। चलो जी न्यू रेशियो निकालो इसका जरा। पार्टनर्स का नाम आर है, आर न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर आर का जो भी है 3/5 है ओल्ड शेयर इसका आर का, उसमें से माइनस कर रहे हैं बेटा 3/20। 20 एलसीएम आ जाएगा, 12 माइनस 3 9/20। आर के बाद कौन है भाई? टी। टी का न्यू शेयर कितना है सर? 2/, माइनस में 2/25 जो इसने सेक्रीफाइस किया था। आर और टी का आ गया। अब इसके बाद हमें किसका चाहिए था? एस का न्यू शेयर चाहिए जी। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? आर ने जितना सेक्रीफाइस किया और टी ने जितना सेक्रीफाइस किया उसे क्या करें? ऐड कर दें। 3/20 प्लस 2/25, 3/20 प्लस 2/25 को टोटल कर लीजिए। एलसीएम निकाली 100, कितना आ रहा है? 100, 15, 23/100। अब न्यू पीएसआर निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बेस इक्वल करने हैं सभी के। 9/20, 8/25 और 23/100। तो सर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे 5 से कर दूं, तो बताइए इसका न्यू रेशियो आ जाएगा। ये आया बेटा 45, 32 और 23। तो ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, ये 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। चले आगे। नाइन फर्स्ट पार्ट कर लिया। अच्छा क्वेश्चन ने आपसे पूछा गया था, पूछा तो सिर्फ आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही था। हमने सेक्रीफाइसिंग भी निकाल लिया कि हमें समझ में भी आ जाएगा। अब भाई 9 का सेकंड पार्ट। ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिटेड सी। ए और बी पार्टनर है, उनको सी को एडमिट किया इन्होंने। इन फ्यूचर, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं ये। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर्स। इन्होंने एडमिट किसको किया बेटा? सी को। और कितना शेयर दे रहे हैं? 1/4 दे रहे हैं। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, कह रहे फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसे ए और बी कैसे बांटेंगे? इससे पहले कैसे बांट रहे थे रिव्यू बताइए तो। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इससे पहले ये किस रेशियो में बांट रहे थे? इसका मतलब है कि 1:1 में बांट रहे होंगे पहले, और अब कैसे बांटना चाहते हैं? अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ने बोला आपसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो नया पार्टनर जो आया है सी, उसको शेयर किसने दिया? ऐसा कहीं मेंशन है कि सी को ए ने दिया, बी ने दिया, किसी ने दिया, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें? लेट द टोटल शेयर बी 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2।
9 का 2, 9 सेकेंड, ओल्ड रेशियो इनके पास 1:1 था पहले, और इसमें C जो है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। तो बेटा स्टार्ट हम लोग करेंगे, लेट दी टोटल शेयर बी 1, लेट दी टोटल शेयर बी, उसके बाद आ जाएगा सर रिमेनिंग शेयर 1 माइनस का 1/4, 3/4 आ जाएगा। रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया जी, 3/4। अब आइए सर, ए का न्यू शेयर निकालना है सर, ए न्यू शेयर 3/4 को हमें बांटना है, बी का भी न्यू शेयर निकालेंगे और 3/4 को बांटेंगे। बताइए किस में बांटेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना है, इनका हमारे पास फ्यूचर रेशियो गिवन है। फ्यूचर मतलब आगे क्या कैसे बटेगा, ए और बी में, और ये गिवन है 2:1। कैसे गिवन है, 2:1। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास कोई रेशियो मेंशन नहीं है पहले से, तो ये जो रिमेनिंग शेयर है, इस रिमेनिंग शेयर को आप कैसे बांट देंगे, ओल्ड में बांट देंगे। लेकिन अगर मेंशन है तो फिर आपको उसी के हिसाब से बांटना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन फ्यूचर का मतलब होता है न्यू रेशियो। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर्स के नाम होते ए बी सी, तो इसका मतलब होता है कि न्यू रेशियो आपको दे दिया, निकालने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर 3 पार्टनर नहीं है, सिर्फ पुराने वाले ही पार्टनर, इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग शेयर बच जाएगा उसे बांटने वाला रेशियो बता रहे हैं आपको वो। क्लियर है? तो 3/4 को आप बांटेंगे, बताइए कैसे बांटेंगे बेटा, 2/3 में, और यहाँ पे आएगा जी 1/3 में। सॉल्व करिए, 6/12, 3/12। अब न्यू रेशियो निकाल लीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/12, 3/12 और 1/4। बेस इक्वल करेंगे सर, तो ये बन के आया 6, 3 and 3, 2:1:1। चले आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9(3). ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बेटा ए और बी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो आपके सामने गिवन है। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। ध्यान से देखना, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, आगे लिखा हुआ सी एक्वायर, मतलब सी ने लिया है शेयर। किससे लिया है, सी ने 1/5 शेयर जो है अपने हिस्से का। ध्यान से समझना यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये किसकी बात हो रही है, ऑफ हिज शेयर्स, सी अपनी बात कर रहा है। ये सी एक्वायर, सी ने लिया अपने हिस्से का, ऑफ हिज शेयर तो सी अपनी ही बात कर रहा है ना। और किससे लिया इसने, ए से लिया। तो क्या सी ने सिर्फ 1/5 लिया है, नहीं जी, सी ने एक्वायर किया 1/5 अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर। बताओ हिज शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, 1/5। 1/5 का 1/5
यानी 1/25 किससे लिया इसने, ए से। और वहीं पे लिखा हुआ है 4/5 शेयर्स फ्रॉम, कह रहे अपने हिस्से का 1/5 तो इससे ले लिया। तो भाई अगर कोई अपने हिस्से का 1/5 लेगा एक से, तो दूसरे से कितना लेगा, 4/5। सर कैसे मालूम चलता है, बेटा देखो ना एक बार, अगर ये लाइन नहीं रहती, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये गिवन भी नहीं होता ना, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए अगर कोई रेशियो लिखा हुआ है 1/4, ए का है शेयर कितना है 1/4, ऐसा लिखा हुआ कहीं, मैम इधर ए का शेयर कितना है 1/4, तो बताओ बी का कितना होगा। बेटा ये टोटल होता है ना दोनों शेयर का, बेस जो होता है हमेशा किसका होता है, टोटल होता है ए और बी का। तो ए के पास अगर 1 है तो बी के पास कितना रहा होगा 3, तभी तो टोटल 4 आ रहा है। अगर एक के पी के पास मान लो 7/8 है, पी के पास कितना है, तो बताओ क्यू के पास कितना होगा 1/8 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, रेशियो में यही होता है, बेस जो होता है टोटल होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिख रहे हैं, ये कह रहा है कि सी जो है, पहले मैं लिख लेता हूँ, चलो ओल्ड शेयर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ मैं। ओल्ड रेशियो बता दो कितना है बेटा, अरे वो रेशियो पूछ रहा हूँ, शेयर नहीं पूछ रहा हूँ। ओल्ड रेशियो कितना है 3:, पार्टनर का नाम बोलो, ए और बी। नया पार्टनर कौन आया, कितने शेयर के लिए 1/5 के लिए आया। अब आगे लिखा हुआ सी ने एक्वायर किया, ध्यान से समझना, लिखा हुआ है सी एक्वायर 1/5 of his share from A. C acquire 1/5 of his share from A. तो बेटा C ने 1/5 शेयर लिया है ऑफ, ये हिज शेयर किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में ना, कह रहा ये ना लाइक सी के बारे में बात हो रही है। आज तो टारगेट पे है मेरे, समझ में आ गया कि तू पढ़ नहीं रहे ना, तो अब तो तू अगले 1 हफ्ते तक टारगेट पे ही रहेगा मेरे, तो पढ़ के आई, वहां भी रहे वहां से पूछूंगा मैं, ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। 1/5 ऑफ हिज शेयर, बताओ बेटा इसमें सी ने एक्वायर किया अपने हिस्से का, अपने हिस्से का 1/5 किससे एक्वायर किया, ए से। ध्यान से समझना पहले, बस अपने हिस्से का, बस ये आइडेंटिफाई करना था। इसके बाद ये कितना आया 1/, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ए सैक्रिफाइस, हाँ या ना। सी ने अगर ए से लिया है तो ए ने सैक्रिफाइस भी किया होगा सर, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया बोलो 1/25। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन ने लिखा सी एक्वायर कितना, बेटा या आगे की लाइन नहीं भी हो ना तो इसी से हमें मालूम चल जाएगा, ध्यान से समझना। अगर कोई बंदा अपने हिस्से का 1/5 ले रहा है एक बंदे से, यानी मेरे पास जितने पैसे हैं उसका 20% मैंने इनसे लिया, तो बाकी पैसे दूसरे बंदे से कितना परसेंट लिया होगा, क्लियर है। अगर अपने हिस्से, मैं ऐसा बोल देता हूं कि अपने अपने जितना भी मेरे पास है उसका 20% इनसे लिया है, तो बताओ दूसरे से कितना लिया 80%, मालूम चल जाता है ना। तो यहां पे जब ऑफ हिज शेयर्स वाली बात आती है तब वहां पे अंदाजा लग सकता है कि दूसरे से कितना लिया गया, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में आपको गिवन ही है। तो सी एक्वायर 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, इसे सॉल्व कर लें बेटा। 4/5 1/5 4/25, तो मैं इसे कह सकता हूं कि बी सेक्रीफाइस 4/25, सही बात है ये। ए सेक्रीफाइस भी बता दिया मैंने, और क्या बता दिया बी सेक्रीफाइस, क्लियर है, ये कहानी समझ में आ गई।
ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं आपको। ये टेक्निकल सिर्फ इतना है कि आपको इस लैंग्वेज को समझ लेना है। ठीक है जी, आइए सर। अब बताइए, ए का मेरे को सेक्रीफाइस निकल के आ गया, बी का भी सेक्रीफाइस हमने निकाल लिया, तो ए का न्यू शेयर निकाल सकते हैं क्या? बी का न्यू शेयर निकाल सकते हैं क्या? बताओ जी, कैसे निकालें? एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कौन सी वैल्यू में से कौन सी वैल्यू माइनस करूं कि ए का न्यू शेयर पता लग जाए? ए का ओल्ड कितना था बेटा? 3/, और कितना इसने दिया है? 1/25। 14/25। आमिर खड़ो, बताओ बी का कैसे निकालना है? बी का शेयर कैसे निकालेंगे, फटाफट बताओ। क्या कर रहे हो उतनी देर से फिर तुम? बैठो नीचे, खड़ो होइए, बताइए बेटा। सिंपल से तरीका, ये जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही होगा। 2/5 क्या बताया आपने? ओल्ड शेयर जो इसका बी का है, उसमें से इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 4/25। बैठ जाइए बेटा। इतने भी प्रेजेंट नहीं रहते कि क्या चल रहा है, और फिर घर पे भी नहीं पढ़ना। 6/25 ए का और बी का आ गया सर। सी का तो ऑलरेडी गिवन था, सी का न्यू शेयर तो गिवन है ना क्वेश्चन में। कितना गिवन है? 1/, चलिए जी बेस इक्वल कर लें जरा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14/25, बी का है सर 6/25, और सी का है बेटा 1/5। बेस इक्वल कर लेंगे। 14, 6 और 5, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।